जय हिंद फ्रेंड्स, आइए पढ़ती है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। देखो भी 3.1 में डाउट हो किसी ने बोल लो। 3.1 में डाउट तो नहीं। 3.2 ने देखो भी क्वेश्चन देखे क्या क्या कहिए उसमें। इसमें क्या रखा भी देखियो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। किस में भाग लिया भाई? पहेली की हो करे ना, पहेली सुना करे, उसमें भाग लिया, कंपटीशन करा। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी हमने। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ते रह के लिखते रह के। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से जिससे भी कहा उसने दूसरे न मानने का माना किससे है भाई? लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या माना। लड़कों की संख्या कितनी है भाई? x। लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या कितनी मानेंगे हम? y। लड़कियों की संख्या y। इन हम दो तरीके तक कर सके भाई। क्या बराबर y। उसने कहा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई? 10। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? 10। देखो भाई क्या कह रहा क्वेश्चन, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। तो यहाँ देखो भाई भैया, यानी कि x तो थे लड़के और y थी लड़कियां, तो टोटल कितना टेक देंगे इसका मान हम? 10। लेकिन वो कह रहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से किसकी है भाई अधिक? लड़कियों की, अगर लड़कों की है लड़कियों की संख्या। देखो इस प्रकार लिख रहे हैं हम, लड़कियों की संख्या लिखेंगे जी मुन्ना, लड़कियों की कहा लड़कियों की संख्या और बराबर क्या लिखेंगे हम? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या से किससे अधिक है? तो y तो थी किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। और लड़कों की कितनी थी गोल्डी? x। और कितना और जोड़ देंगे इसमें हम? 4, क्योंकि उसने कहा 4 अधिक है तो 4 हमने जोड़ दिया। जहाँ भी से आवगा लग होया उसमें जोड़ेंगे। से नु देख लो, लड़कों की सेहत लग रहा है, लड़कियों की सेहत लग रहा। लड़कों की किताब खोल कर रखा आगे हमेशा। कहा किताब बिना समझ में आते आवे 50% आपका चाहिए। हम कितना बढ़िया समझा लो, यदि किताब तेरे सामने रखी तो 100% आ जाएगा समझ में। समीकरण एक तो या होगी भाई और एक या होगी, दो होगी ना। दोनों समीकरण हल करेंगे एग्जाम। इसने पूछा हमारे के बताना भी इसमें हमने लड़कों और लड़कों की संख्या और फिर क्या बताना भाई इसमें हमने? ग्राफ। दोनों चीज़ बताई ना। तो x का मान मान लो भाई समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में या 1 मानने का या 2 मानने का हम? 1 मान कुछ ही मान लो। x + y बराबर है 10। x बराबर कितना? 2, 4, 6। हमने एक चीज़ कही था करते x का मान अपनी मर्जी तक कुछ भी मान लो भैया। आप 3 संख्या की ले लो, पहले 2 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या तो रखा कुछ भी ले सके के नहीं। अंक मैंने हमने कांस्टेंट भैया 2 का कर दो जी, 3 में समझ। चलो 2 कर ले लो। x बराबर 2, 2 + के y बराबर कितना है भाई? 10। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 8। फिर हम रखेंगे x बराबर कितना? 4। x बराबर 4 रखने पर जब x बराबर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? वो x + के यानी कि 4 + के y और बराबर में कितना? 10। y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी भाई। y का मान यहाँ 6 आया। यहाँ बिंदु कितना बना था भाई? 2,4। यहाँ 2 रखा था ना हमने, यहाँ 6 रखा, 2,8 बनेगा और यहाँ 4,6। अगला पॉइंट देखो भाई, अगले में हम क्या करेंगे याद? दूसरे समीकरण ले रेप जब y बराबर x + के 4 है कि भैया समीकरण। इसमें रख दो मान कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी रख दो भाई। बताओ क्या रखेंगे हम? x का रख ला, y का कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर कितना? 2 रखने पर जब x बराबर 2 रखे तो कितना हो जाएगा? यूँ y बराबर 6। बिंदु कितना बनेगा? 2,6।
फिर बताओ भाई कितना रखिए थी 500। 3 रुपये। एक्स बराबर चेयर रख लें, क्योंकि हमने यहाँ भी चेयर ही टेक का था, एक जैसे टेक लग रहा है। अच्छा। 3 से भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आती। एक्स बराबर 4 रखने पर तो यहाँ देखो कितना होगा, 8 वाई बराबर कितना है जगह 8 4 प्लस के 4 यानी कि 8। करो नोट करो ना जल्दी, फिर इसका हम ग्राफ तैयार करेंगे। भैया दिक्कत पड़ेगी। देखिए कहाँ दो लाइन एक जगह आ गई, एक जगह आ गई, दो लाइन पैसा फिर क्या आएगा, देखो भी हमने इसमें जो मान निकालना ना वो एक्स वाई का निकालना हमने किसके तरीके थे भाई, ग्राफ के तरीके थे। बिंदु याद रखियो 2,8 4,6, कोई से एक बिंदु ऐसा लेना हमने जिससे कट जाए। दूसरे समीकरण के भी आगे थे ना भाई निकल के, कितना आया था यहाँ बिंदु निकल के 4, भाई एक्स का बराबर 2 रखा हमने तो कितना आया था वाई का मान 6 का था, तो बिंदु 2,6 और यहाँ कितना आएगा 4,8। अब ग्राफ तैयार करेगा हम, यदि ग्राफ में कहीं भी मेरी दोनों रेखा कैट गई तो मान है जगह निकल का, वरना फिर हमने और भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी वो कट्टी की रेखा वहीं उत्तर होगा उसमें। अच्छा जी कर आपस में हाँ वहीं से उत्तर हो जाएगा। यहाँ 0,0 करें, यहाँ बोल लो 1 2 3 8 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 माइनस का है ही नहीं कोई, लेकिन ग्राफ में फिर भी एक दर्शान सा दर्शा सको। पहला बिंदु चलेगा 2,8, एक्स पर 2 चलेगा और वाई पे कितना 8। यहाँ है कि भाई कहीं ना कहीं यूँ 4,6 एक्स पे कितना है भाई गोल्डी 4 और वाई पे 6, यहाँ है यू बिंदु। इसमें देखो 4,8 और 2,6, एक्स पे तो है 2 और वाई पे कितना है, यानी कि यहाँ है। देखो यार रेखा नू जाओ कि ना, या बड़ी रेखा नू यार रेखा तो कहीं नू भाई, ये दूसरी रेखा है। इसका बिंदु देखो 2,6 तो वहाँ होगा, 4,8 कहाँ होगा, एक्स पे 4 और वाई पे 8, यहाँ होगा ना यहाँ है भाई। तो यह जाओगी इस प्रकार नू, बताओ जाओगी अब यह कहाँ कटेगी, देखो या 7 पर 7 पे कटेगी, आपको कर पता लगा आपने पढ़ा रखा है। कैसे, अरे जो यहाँ तक बस नीचे बैठ कैसे मनती बता। अरे 7 के उस पर नहीं हो रहा कि काटा हो। हाँ अरे यहाँ से जब इसे ना तुम पीटी तक करोगे ना, पीटी तक करोगे तो यार 7 पे पाओगे और यहाँ पाओगे 3 पे, कर रहे हो इन सवाल ने, तो इसका उत्तर आएगा 3,7। कितना होगा भाई, एक्स का मान 3 है, अगर वाई का कितना आएगा, और हम यहाँ समीकरण तक भी निकाल सके थे, लेकिन हाँ तुम पीटी तक करो इसने, यानी कि अपनी कापी में चित्र कति एक सार बनाई हो, ये बीच के खन्ने एक सार, यदि एक सार बनाओगे तो उत्तर है जगह थारा। तो एक बात पूछूं? लो हाँ आपने अलग अलग बता रखी है, कहीं आप कर जैसे बनाओ। अच्छा रोटेट करके हाँ यार के सीधे काट दो। बजे ऐसी रेखा चलेगी, ऐसे तो चलाओगे जी। ये रेखा एक बिंदु यहाँ आया, एक यहाँ आया, ये रेखा ऐसे चली, यह रेखा ऐसी चली जी, वहाँ सीधी रेखा चली थी, हम सीधी चलाते, जैसी रेखा चले ऐसी तो चलानी पड़े हैं। हाँ भाई होगा ना नोट, स्वाद भी छोटे-छोटे। अरे सही कर लियो इन्हें। बीच में गोल सा करके दी। 3,7 देख ले, 7 के सेम ही है ना यूँ, और यहाँ तो 3 के अर्थ हमें नहीं के, कुछ भी बिंदु लेकर देख लियो उत्तर ही होगा। अब तो सारे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, ऐसे उत्तर कुछ भी ले रख रहे हैं। ठीक है जितना टाइम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना है भाई, 50 रुपये हैं। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, और क्या कहा उनने 7 कलम, कलम ने क्या कहा भाई उसमें इंग्लिश में
कलम नहीं पेन। वेरी गुड। पेन नहीं तो कलम कब है? एक कलम का मूल्य बराबर कितना? वाई रुपये। लेकिन पेंसिल एक नहीं है, कितनी है? 5 तो 5 पेंसिल का मूल्य बता दो कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना भाई? 5x। और कलम एक नहीं है, कलम है कितनी? 7। तो 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य बराबर 7y। और इनका कुल मूल्य कितना है भाई? 5 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर कितना? संख्या कितनी है भाई इनकी? देखिए उन्होंने कहा था संख्या पे तो रखी होगी ना कुछ। फिर उनने हट के कहा भाई 7 पेंसिल है दोबारा, कितनी है दोबारा? 7 पेंसिल का मूल्य लिख दो। यह थी प्रथम शर्त इसकी। कौन सी थी भैया? प्रथम शर्त अनुसार थी यह बात। अब द्वितीय शर्त अनुसार भैया भी नंबर आपके में होते हैं हो जाए कर इन ना करवाओगे। बस उन्हें देख लो सवाल में तो नहीं कहा अगर आपकी सहायता से कीजिए, कहा तो नहीं डायरेक्ट भी कर देंगे फिर नाम नहीं कर ग्राफ ये से अच्छा ग्राफ यही सी तो नहीं तो करवा रही हम इनने ग्राफ से कहा द्वितीय शर्त अनुसार। अब की बार कितनी अभी बोलिए गोल्डी पेंसिल? 7। तो 7 पेंसिल का नहीं लिखना था हमने, कदियाल कस करो लिखने के लिए जब भी नंबर मिलेंगे। 7 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना? 7x। 5 पेन का मूल्य यानी कलमों का मूल्य और कुल मूल्य कितना? 7x प्लस 5y का मूल्य कितना? 46 46। समीकरण नंबर 1 आ रही है और 2 आ रही है भाई। समीकरण 1 आ रही है और 2 आ रही है, हल कर देंगे ना। हल कैसे करेंगे ना हम? बस कुछ विमान में कर दे, करो नोट करो इन्हें भाई यहाँ तक। देखो भाई यहाँ समीकरण हल करेंगे। हमने कहा था कि एक्स वाई का मान कुछ भी रख सके भाई। 5x प्लस के 7y और बराबर कितना है? 50। x बराबर कितना रख देंगे हम? 0 रख ले। कुछ भी रख सके जो था दिमाग में आवे। 8 भी रख सके। यदि हम 0 रखेंगे तो देखो पॉइंट में आवे ना ये उत्तर। तो पॉइंट से बचने के लिए क्या रख सके हम? 5 रखे थी। 5 में ये 25 और 50 में से 25 गए 25 और 25 बटे में 7 फिर भी पॉइंटों में रहा। तो ऐसी कुछ वैल्यू बताने जो पॉइंटों में ना आवे। पॉइंटों में कर सका मैंने, लेकिन फिर कैलकुलेशन सारी कहीं होगी वहाँ पॉइंटों में हो गया, ग्राफ सारा पॉइंटों में चलेगा। तो हम देखो 8 रख के देखो 8 पंजी 40 पर रह जाएगा, घट जाएगी कितना रह जाएगा? 10 और फिर y 7y बराबर 10 कितना आ जाएगा? 10 बटे में 7। और यदि हम यहाँ रख 8 भाई 8 सती 56। 50 में तो 56 का ही कितने बच जाएंगे? 6। फिर भी कितना होगा? पॉइंट में यार आगे 5 टेगला जी कई का 35 15 और 5 दिया 3 फिर तो आ जाएगा ना। यानी कि y का मान कितना रख सके भाई हम? 5 रखने पर कुछ भी रख सके अपनी मर्जी से। 5x प्लस के 7 गुणा 5 और बराबर में 50। 5x 7 पंजे और बराबर में 50। 5x बराबर कितना आएगा? 15 और x बराबर कितना आएगा? 3। x की वैल्यू 3 आएगी तो बिंदु कितना? 3,5 आएगा। अब देखो भाई एक और मान रख लो इसमें, क्योंकि 2 तो चल रहा है। अब की बार 3 रख लें, क्योंकि जब 3 रखेगा 5 आएगा ना। यहाँ से हमने 5 रखा 3 आ तो 3 रखे कितना होगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम x बराबर 3 रखने पर इसी समीकरण में रखेंगे हम 5 गुणा y बराबर रख रहे हैं ना हम। y बराबर 3 रखने पर 5 गुणा 5x और प्लस के कैसे आ जाएगा पॉइंट में? 7 21 और 50
और यदि हम यहाँ रखें 5 रखा कितना है हमने? 10 टेक लो ना जी पूरा माइनस में होगा जी आंसर। अरे रखा कितना था हमने? y बराबर 3 x बराबर 3 क्या देखेगा ना, 5 दिया 15 घटाओगे कितने बचेंगे? 35 और 7 पंजे 35 फिर 5 नहीं आ रहा। फिर आपने तो भाई में करेगी x बराबर कितना रखेगा भाई हम? 3 रखने पर 5 गुणा 3 और प्लस के 7y और बराबर में कितना? 50। 15 प्लस के 7y और बराबर में कितना भाई? 50। 7y बराबर कितना? 35। और y का मान कितना आएगा? 5 बिंदु कितना बनेगा? 5,3 3,5 यहाँ से 5,3 वाई का मान सही तो है। फिर वहाँ के है जी यहाँ भी समान ही आ गई ये मान तो कुछ और मान लो भाई। करा देगा जी कहाँ की गलती करी? क्या कह रहे? क्या वीडियो में क्या दिक्कत आएगी? वीडियो तो देख लेगा देखने वाला। कोई नहीं आओ देखो भाई, हम इसमें कुछ और मान लेंगे। पॉइंट में चलेगा तो पॉइंट में चले, लेकिन ले लो ना जी वाई का मान y बराबर 10 माइनस के 10 आ गई माइनस में होगा जी फिर आंसर। कोई नहीं माइनस में आ जाएगा। y बराबर 10 रखने पर कितना भाई? 5x प्लस के 7 गुणा 10 और बराबर में 50। 5x बराबर 50 माइनस के 70। 5x बराबर कितना होगा? माइनस के 20। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 4 आ जाएगा ना। बिंदु कितना बनेगा? माइनस के 4,10। इसी प्रकार ये समीकरण निकाल लो भाई, 2 बिंदु करियो। यहाँ देख ले, अरे यहाँ देखो, यहाँ देख ले, वीडियो में रिकॉर्डिंग लगी हुई। अब ये समीकरण देखो भाई, 7x प्लस के 5y और बराबर में कितना है? 46। x बराबर कितना रखेंगे भाई हम? x बराबर कितना रखेंगे हम? 3 ऐसा रख लीजिए जो पॉइंट बना हुआ है। 7 या 21, 46 में तो 21 गए, 20 और 25 46 में से 21 गए 25 और 5 पे कितना रखेंगे? यानी कि 3 रखने पर है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होगा ना, लेकिन प्लस में, हाँ प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, आ जाने दो जो भी आपका। 7 गुणा 3 प्लस के 5y और बराबर में 46। 5y बराबर कितना आ जाएगा फिर? 46 माइनस के 21। 5y बराबर कितना होगा भाई? 25। और y का मान 5। बिंदु कितना बनेगा? 3,5। अब देखो कितना रख सके हम यहाँ, जो हमारा वो है जो x का मान 4 रख के 7 चौक 28, 26 कितना बचेगा फिर? 40 में तो 20, हाँ 4 रख सके ना भाई। x बराबर 4 रखने पर 7 गुणा 4 और प्लस के 5y और बराबर में 46। 5y बराबर 46 माइनस कितने भाई? 5 7 चौक 28। 16 में से 8 गए 8, 18 बचे ना, लेकिन ये 18 कटता नहीं इससे, तो हम कुछ और रखा देखिएगा वैल्यू यहाँ। बताओ क्या रख सके? x का मान 4 रखा हमने, यानी 5 रखेगी। 5 7 पंजे 35 और 40 में तो 35 गए 11, फिर नहीं कटता। और यदि हम y का मान टेक ले भाई, अब की बार y का मान कितना रख लें हम? y का मान 5 दिया, 5 पंजे 25, 40 में से 25 गए 3,5। और यदि हम कुछ और रखे भाई, यहाँ 10 रखे मान, 10 सते 70 और 70 में से 40 गए, तो कोई नहीं ना, पॉइंटों में चले लो तुम। y का मान कितना आएगा? 18/5 आवे के भाई, इतना ही ग्राफ तैयार करेंगे इसका हम। कर लो नोट, इसने नोट करते हो।
पूछ ले राहुल, डाउट क्लियर है ना? ग्राफ कर दोगे अपने आप तैयार करके लाइयो फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भैया दोस्तों हो रही हूँ अगर हाँ कोई नहीं, पॉइंटों में आ रहा तो पॉइंटों में चला लियो एक मान। अगला क्वेश्चन देखो। 2 को 12 आ जाता जी। अरे कोई बात नहीं है, पॉइंटों में हम कह रहे हैं कोई गलत नहीं मानने जावे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब समीकरण सूत्र लिखेंगे, कुछ सूत्र देखेंगे भाई। कोई भी दो रेखा है, यदि देखो भाई दो रेखाएं, पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है a2x। क्वेश्चन देखिएगा कौन सा पूछ रखा हमने। अच्छा संगत असंगत वाले। a2x प्लस b2y और प्लस c2 और बराबर में कितना है भाई, वो भी 0। तो ये दो रेखाएं है, तो ये कब समांतर होगी, कब प्रतिच्छेद होगी। नंबर 1 कंडीशन यानी कि ये कब प्रतिच्छेद होगी। नंबर 2 कब ये समांतर होगी भाई। ये दोनों रेखाएं कब प्रतिच्छेद होगी और कब समांतर। और नंबर 3 कब संपाती होगी। क्या होगी भाई, संपाती। देखो यदि हमने प्रतिच्छेद करनी तो a1 इज इक्वल a1 बटे में a2 इज इक्वल नोट b1 बटे में b2 आना चाहिए माँ। यदि a1 का मान बटे में a2 टेक दिया हमने और b1 के बटे में b2 टेक दिया, वो बराबर नहीं आया, तो कौन सी रेखा है भाई, प्रतिच्छेद है। समांतर रेखा देखो कौन सी होगी। यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 आएगा, लेकिन c1 बटे में c2 नहीं आया, यह रेखा कौन सी होगी भाई, समांतर रेखा। संपाती वह होगी जी, ये सारी बराबर हो जाएगी। a1 बटे में a2 और b1 बटे में और c1 बटे में, या कौन सी होगी, संपाती। है ना समझ में बात। अब यहाँ देखो संगत कौन कौन सी होगी, हमारे संगत कौन सी, प्रतिच्छेद रेखा संगत होती है भाई। कौन सी होती है, प्रतिच्छेद रेखा संगत भी होती है और संपाती भी संगत होती है। संगत का मतलब जिसका हम कम से कम एक मान ज्ञात कर सके। संगत कहीं ना कहा जिसका हम कम से कम एक मान ज्ञात कर सके, इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, या कैसी होगी, संगत। इन्हें नोट करो भाई जल्दी। संगत वीडियो थैम दिया भाई एक बार, बस देखो भाई। संपाती देख लो भाई, इनके एग्जाम्पल देखो भाई। a1 का मतलब है कोई भी 2x प्लस के 3y और प्लस के 4 और बराबर में 0। c का मतलब होता है कांस्टेंट। a1 का मतलब कुछ भी लिख सके हम, 2 हमने कहा था ना, ये भी कांस्टेंट होगा, a b c होगा ना, लेकिन x है तो x अपने लाभ लिखना पड़ेगा हमने। यहाँ दूसरे समीकरण यहाँ ले लो, 3x प्लस के 6y और प्लस के 8 और बराबर में 0। वो बताओ भाई के समझ में। यानी कि समीकरण का रूप तो है वह मूल, यानी कि इसकी जगह a1 का मान 2 की जगह कुछ और भी आ सके, b1 का मान 3 की जगह कुछ और भी आ सके, इसलिए हमने यह समीकरण लिखी थी। इन हम नहीं लिख सके थे, यानी कि ऐसी समीकरण मिलेगी तो हमने देख करना है। अब क्वेश्चन में कहोगा कि बताओ कौन सी इनमें प्रतिच्छेद है, कौन सी संपात है और कौन सी समांतर है, तो हमने पता रहना चाहिए। इसकी तुलना करेंगे हम इस समीकरण से, क्या करेंगे, यानी कि इसके सामने लिख देंगे कति, या इसके नीचे लिखेंगे। हम सामने लिखे कहाँ लिखेंगे, इसके ही नीचे लिख देगा, फिर ऊपर लिख देंगे a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 और बराबर में कितना भाई लिख देंगे इसके ऊपर या बराबर में। दूसरे समीकरण लिखेंगे दूसरी के नीचे a2x प्लस b2y और प्लस के c2 और बराबर में। अब न बताओ x से तो x कट जाएगा, यहाँ a1 का मान कितना है, a1 का मान तमने पता लगा भाई 2 है, y से y कट जाएगा, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान यूँ ही रहेगा क्योंकि यहाँ कटे भी नहीं कुछ भी, कितना होगा, a2 का मान बोल लो 3, b2 का मान बोल लो, c2 का 8। नो बताओ मान निकालने आएगा कि a1 b1 c1 के। जब मान निकाल दिया तो ये जब उन्हें प्रतिच्छेद पूछा जैसे मरता तो प्रतिच्छेद के लिए यू फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमने। a1 बटे में a2, a1 का मान कितना था 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान 6। ये बराबर तो नहीं आई, अजीब बराबर नहीं आती, रेखा कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। यदि इसी रेखा हम देखना चाहे कि समांतर है तो यू फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इफ जे देख लो है कि
A1 का मान 2 और A2 का मान 3 और इज इक्वल बराबर रहने चाहिए 3/6। क्या ये बराबर है रे? नहीं आते, ये दोनों बराबर रहने चाहिए, लास्ट का बराबर होना नहीं चाहता। जब यही बराबर नहीं आए तो ये समांतर नहीं है। क्या नहीं है भैया? प्रतिच्छेद तो थी यहाँ, प्रतिच्छेद है, तीनों भेजेगा भैया। कुछ भी 5 चीज़ पूछ सके, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती, संगत, असंगत, 5 चीज़ एक ही उसमें है, ये एक ही फॉर्मूले थे आपके, सही चीज़ निकल के। समांतर तो नहीं है भैया, इवन देखो संपाती है कि संपाती भी नहीं आया। संपाती कब होगी जी? ये मान बराबर है जगह, बराबर तो ये ही नहीं रही यहाँ, तो यह संपाती भी नहीं है। नो बताओ आई कैसे में बात, क्वेश्चन आपके कर दोगे? अब हम तब तक क्या लग जाए कि नो बताओ संगत कौन कौन सी है इसमें? संगत यानी कि संगत तो है रेखा ये, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा की होती है संगत, इसका कुछ ना कुछ मान हम ज्ञात कर सके थे, है कि ना समझ में बात? तो ये था भाई, इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो भाई दूसरा, दूसरे का पहला देखो भाई, रेखा के दे रखी उनने, 5x नंबर 1 रेखा है 5x माइनस के और प्लस के 8 और इज इक्वल टू 0। दूसरी है भाई रेखा 7x प्लस के 6y और ध्यान से समझे भाई गोल्डी, A1 A2 और B2 का मान सबने पता हूँ, तो सीधे दिख जाए हमने जो ये आगे लिख रहा है भाई, ये तो वह मान U A1 का मान है, U B1 का U A2 का मान U B2 का U, हमने पता रहना चाहिए भाई इस चीज़ का, लेकिन वहाँ लिख के दिखाने हमने ये। इसकी तुलना कैसे करेंगे हम? A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 से, प्लस का निशान रखना, कभी हम माइनस का लगाओ, रियल वाली फॉर्मूले में प्लस था ना, यहाँ भी कितना लिखेंगे हम? A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 आई ना। तो A1 का मान देखो भाई कितना होगा जब इनकी तुलना करेंगे हम। A1 का मान बता भाई गोल्डी 5, B1 का मान माइनस के 4 आपका, चिन्ह के सहित लेना, यह चीज़ ध्यान रखियो। C1 का मान इसमें बोल लो, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान। उनने पूछा कि क्या हमें मारते हैं, कौन सी समीकरण क्या है? समांतर है अथवा संपाती है अथवा प्रतिच्छेद है? नो बताना, संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद है। भाई यदि संपाती है तो संपाती के लिए क्या करेंगे हम? बराबर रहने चाहिए तीनों। संपाती के लिए फॉर्मूला लिख के दिखाओगे पहले उस समय एग्जाम करते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे और बराबर C1 बटे, देख लो भैया कि 5 बटे में 7 माइनस के 4 बटे में 6 और 8 बटे में माइनस के 9, बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये संपाती नहीं है, लिख देगा नू। अगला देखो भाई क्या कहा उनने, समांतर देखिए इनने, हाँ सही चीज़ पूछी उनने। समांतर का फॉर्मूला लिखेंगे, समांतर के लिए फॉर्मूले याद कर लो इन्हें, आसान है गणे। हाँ, समांतर के लिए फॉर्मूला होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे इज इक्वल नोट C1 बटे, आ जाओ भी प्रतिच्छेद है ये तो